नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सही तरीके से अंग्रेजी का उच्चारण करना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आप देखिए। आपको अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाऊंगा, जिसे समझने के बाद, जिसे सीखने के बाद आप अंग्रेजी का उच्चारण सही तरीके से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी सही से पढ़ना है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा गया HATE और HARE, दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों शब्दों का उच्चारण अलग अलग होगा। और क्यों होगा यह भी बात आपको समझाएंगे। ठीक है, और कैसे होगा, क्या होगा, चलिए एक एक करके हम सारी बातों को समझते हैं। तो देखिए, अगर दोस्तों किसी शब्द में ए लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो, यानी ए लिखने के बाद अगर लास्ट में ई होता है, तो इस ए से हम दोस्तों एक ही मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक ही मात्रा। ठीक है, यानी ए लिखने के बाद अगर ई लिखा होता है तो हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। जैसे यच से हो जाता है दोस्तों हाँ, इस ए से हो गया एक ही मात्रा, और टी ई से हो गया ट, इसे पढ़ेंगे हेट। बिल्कुल सही है, इसे पढ़ा जाएगा हेट। अब देखिए कि यहाँ पर भी वैसे ही लिखा है, ए लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा गया है ना, तो इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे। एच से हो गया ह, ए से आ की मात्रा, आर ई से र। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे हेर? हेर पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ गलत उच्चारण हो जाएगा। देखने में दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होगा। तो इसे हम हेर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको हेट पढ़ेंगे, लेकिन इसको हेर नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ पर टी के स्थान पे आर लिख दिया है। क्या लिख दिया है? आर। तो जहाँ पर भी आर लिखा जाता है ना, वहाँ उच्चारण बदल जाता है। तो इसी आर की वजह से इसका उच्चारण हमें क्या करना होगा? ए का उच्चारण आपको ए कर देना है। क्या कर देना है? ए। ठीक है, यानी ए के बाद अगर आर ई लिखा होता है तो उसे हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए या, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो यानी इसका उच्चारण होगा यच से ह, इस ए का उच्चारण ए, आर ई से र, इसे पढ़ा जाएगा हेयर। HARE, इसे पढ़ा जाएगा हेयर। इसको हेट पढ़ेंगे, लेकिन इसको हेयर पढ़ेंगे। क्यों? इसी आर की वजह से। अगर यही आर ना होता तो हम एकदम सेम यहाँ पहले वाले की तरह पढ़ते। ठीक है, इसको हेट पढ़ेंगे, इसको हेयर। अब उसी तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे? डी से हो गया ड, ए से एक ही मात्रा होगा, टी ई से ट, यह लिखा गया आपका डेट। इसको डेट पढ़ेंगे, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? इसको डेर नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डी से हो गया ड, ए का उच्चारण यहाँ ए हो जाएगा, आर ई से र, यह लिखा गया आपका डेर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे दोस्तों? देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर जाने कि यहाँ पर ए का उच्चारण एक ही मात्रा होगा, तो वैसे इसको भी तो पढ़ेगा, इसको भी तो वैसे पढ़ेगा। जैसे इसको हमने पढ़ा डेट, तो इसको पढ़ेगा डेर, लेकिन यहाँ डेर तो पढ़ा नहीं जा रहा है, इसको डेयर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि ए के बाद अगर आर ई रहेगा तो ए हो जाएगा, लेकिन ए के बाद अगर लास्ट में ई रहे तो एक ही मात्रा। ठीक है, एकदम सेम पहले वाले शब्द की तरह है, बस यहाँ टी के जगह पे आर लिख दिया है, लेकिन उच्चारण अलग अलग है। आगे CAKE और CARE, तो सी से हो गया दोस्तों क, ए का उच्चारण एक ही मात्रा होगा, के ई से क, इसे पढ़ेंगे केक। CAKE केक। अब इसको केर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा? इसको हम केक पढ़े हैं, CAKE केक। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? सी से हो गया दोस्तों का, ए का उच्चारण ए, आर ई से र, यह लिखा गया आपका केयर। इसे क्या पढ़ा जाएगा? केयर। समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? यह लिखा गया आपका केयर। तो उच्चारण क्यों बदल रहा है? इसी आर की वजह से। देखिए सारे जगह पर यहाँ शब्द एक ही जैसा है, लेकिन बस यहाँ आर लिखा गया है, यानी टी के जगह पे आर है, के की जगह पे आर है, और टी के जगह पे भी आर है। ठीक है, तो इसी आर की वजह से इसका उच्चारण बदल गया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेट, इसको हेट, इसको केक, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा? हेयर, डेयर और केयर। ठीक है, समझ गए ना यह बात? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ए के बाद लास्ट में ई हो तो उसे हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन अगर ए के बाद आर के साथ ई लिखा हो, किसके साथ? आर के साथ अगर ई लिखा हो तो इसे हम ए या पढ़ेंगे। ठीक है, ए या पढ़ेंगे। समझ गए ना? ध्यान रखिए। तो इसको हम पढ़ेंगे हेट,
हेयर, डेट डेयर, केक केयर। समझ गए ना। अब यहाँ देखिए यह जो OW होता है ना मेरे भाई, इसका उच्चारण हमें ओ की मात्रा करना होता है। क्या करना होता है? ओ की मात्रा करना होता है। ठीक है, जैसे OW का उच्चारण क्या हो जाता है? ओ की मात्रा। जैसे ACLOW, तो यह CL से हो जाता आधा सौ और ल, इस OW का उच्चारण क्या होगा? ओ की मात्रा। इसे पढ़ा जाएगा स्लो। क्या पढ़ा जाएगा? स्लो। अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसको भी तो हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो यच से हो गया हा, इस OW से ओ की मात्रा, इसे पढ़ेंगे हो। बिल्कुल नहीं, यहाँ इसे ऐसा पढ़ा ही नहीं जाएगा। यहाँ पर हमने इसको ओ की मात्रा पढ़ा, लेकिन यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं होगा। क्या होगा तब? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, कुछ शब्द में हमें OW का उच्चारण ओ की मात्रा करना होता है, और कुछ शब्द में OW का उच्चारण हमें आऊ करना होता है। क्या करना होता है? आऊ। ठीक है, तो यहाँ पर OW का उच्चारण आऊ होगा। इसको हमने क्या पढ़ा था? स्लो, SLOW, स्लो। ठीक है, यहाँ OW का उच्चारण क्या होगा? H से हो गया दोस्तों हा, इस OW का उच्चारण क्या हो जाएगा? आऊ। इसे पढ़ा जाएगा हाउ। HOW, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हाउ। ठीक है, इसको हमने स्लो पढ़ा, लेकिन इसको हाउ। स्लो, इसको स्लाउ हलाउ नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा। स्लाउ हाउ ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? GLOW, इसे पढ़ा जाएगा GL से आधा ग और ल। OW का उच्चारण ओ की मात्रा, यह हो गया आपका ग्लो, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? आऊ। N से हो गया नौ, OW का उच्चारण आऊ, इसे पढ़ा जाएगा नाउ। NOW, नाउ। ठीक है, तो यह सब आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं सीख रहेंगे तो गलतियां करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए खुद ही आप देखिए, यहाँ OW है, यहाँ पर भी OW है, लेकिन इसका उच्चारण हमें ओ की मात्रा कर देना है, और इसका उच्चारण क्या करना है? आऊ के रूप में कर देना है। तो यह सब आप ध्यान रखिए। आगे लिखा FLOW, तो FL से आधा फ और ल हो जाता है, इस OW का उच्चारण ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका फ्लो। FLOW से पढ़ा जाएगा फ्लो। ठीक है, उसी तरीके से COW, सी से हो जाएगा दोस्तों का, इस OW का उच्चारण आऊ, इसे पढ़ेंगे काऊ। इसको फ्लो पढ़ेंगे, लेकिन इसको काऊ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए OW का उच्चारण क्या होता है? ओ की मात्रा भी होता है और आऊ के रूप में भी होता है। ठीक है, जैसे हमने इसको स्लो पढ़ा, इसको हाउ, इसको ग्लो, इसको नाउ, इसको फ्लो, इसको काऊ। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि यह जो OW होता है ना, इसका उच्चारण हमें ओ की मात्रा भी करना होता है, आऊ के रूप में भी करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नहीं तो अगर आप यही मात्रा केवल लगा देंगे ओ की मात्रा, तो गलत उच्चारण हो जाएगा। जैसे इसको हमने लगा के पढ़ा था ना, तो लिखा गया था हो, तो इसे हो नहीं पढ़ा जाता, हाउ पढ़ा जाता है। अगर यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा नो, लेकिन इसे नो नहीं पढ़ा जाता, नाउ। अगर यहाँ आप लगा देंगे तो हो जाएगा को, लेकिन इसे को नहीं काऊ पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा गया है TOWN। अब यहाँ पर भी देखिए ओ के साथ W लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ओ के साथ यहाँ पर भी W लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी OW का उच्चारण हमें आऊ करना है। क्या करना है? आऊ। यहाँ पर भी आऊ का ही उच्चारण होगा। ठीक है, आऊ। जैसे T से हो गया दोस्तों ट, इस OW का उच्चारण आऊ। N से हो गया न, इसे पढ़ा जाएगा टाउन। TOWN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टाउन। ठीक है, DOWN, डी से हो गया दोस्तों ड, इस OW का उच्चारण आऊ हो गया, और N से न, यह लिखा गया आपका डाउन। DOWN, डाउन। ठीक है, आगे देखिए CROWN, तो CR से हो गया दोस्तों करा, इस OW का उच्चारण आऊ, N से न, यह लिखा गया है क्राउन। CROWN, क्राउन। तो यहाँ पर भी O और W का उच्चारण क्या हो रहा है मेरे भाई? आऊ के रूप में हो रहा है। ठीक है, GOWN, जी से हो गया ग, इस OW का उच्चारण आऊ हो गया, N से न, लिखा गया है गाउन। GOWN, इसे पढ़ा जाएगा गाउन। ठीक है, DOWN, डी से हो गया दोस्तों डा, इस OW का उच्चारण आऊ, N से हो गया न, लिखा गया है डाउन। DOWN, लिखा गया है डाउन। ठीक है, तो ओ के साथ अगर W लिखा होगा तो भी हम इसे यहाँ पर आऊ ही पढ़ेंगे, जैसे हमने टाउन, डाउन, क्राउन, गाउन, डाउन। ठीक है, तो समझ गए ना सारी बातें। देखिए दोस्तों, अगर ए के साथ ई लिखा हो लास्ट में तो एक ही मात्रा हो जाता है। ए के साथ अगर आर ई लिख दिया हो, यानी आर के साथ ई लिखा हो, तो इसे ए पढ़ा जाता है। जैसे हमने क्या यहाँ पे पढ़ा? हेट, हेयर, गेट, डेयर, केक, केयर।
ओ के साथ अगर डब्लू लिखा हो तो इसे हम ओ की मात्रा भी पढ़ते हैं और आऊ के रूप में भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्लो हाउ, ग्लो नाउ, फ्लो काउ। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने आउ पढ़ा, जैसे टाउन, डाउन, क्राउन, गाउन और डाउन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी की ज़बरदस्त वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।